जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, संपन्न रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दुनिया का एक ऐसा ज़बरदस्त मंत्र बता रहा हूं, यानी ब्रह्मांड का एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जो अपने आप में बहुत ही बेमिसाल है। हाँ, ये मोहिनी प्रयोग है, यानी इस प्रयोग को करने पर आपकी सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। आप चाहे कितने भी कुरूप हों, चाहे भी कितने ही आप बदरंग हो, आप दिखने में अच्छे नहीं लगते हों, आपके नाक नक्श जो है उनको लोग पसंद नहीं करते हों, आपसे आपकी शक्ल देख करके लोग आपसे बात करने के इच्छुक नहीं होते हों, ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके लिए ये प्रयोग बहुत ही खास है, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। और इस प्रयोग के मुकाबले और दूसरा कोई प्रयोग है ही नहीं। प्रयोग तो है, लेकिन इस प्रयोग का मुकाबला करने वाला और दूसरा कोई प्रयोग नहीं है। ऐसी स्थिति में ये वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, वरना आप महत्वपूर्ण बातों से पीछे रह जाएंगे, महत्वपूर्ण बातें छूट जाएगी, जानकारी छूट जाएगी। इसलिए पूरा देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। सब्सक्राइब तो एक दिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पर जो मैं बताता हूँ वो और लोगों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि मैं जो भी जानकारी देता हूँ, जिस प्रयोग के बारे में, उसकी संपूर्ण जानकारी देता हूँ, छिपाता कुछ भी नहीं हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही ज्वाइन का बटन दबाकर आप हमारे चैनल के स्थायी सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों आइए आज के सफ़र में आगे बढ़ते हैं। आज की मंजिल वो सौंदर्य की मंजिल है, वो खूबसूरती की मंजिल है, और उस मंजिल पर मैं आप सबको पहुंचाना चाहता हूं। क्या होता है कि हम जन्म लेते हैं, और जन्म लेते हैं तो प्रकृति हमें जो सुंदरता देती है, जैसी शक्ल, नाक, नक्श, आँखें वगैरह जो भी देती है, हमारे शरीर की बनावट, ये तो प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है ना। लेकिन आज की इस दुनिया में सुंदरता को ज़्यादा पसंद करते हैं। सुंदर स्त्री हो, उसके पीछे लोग भागते हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि ये खूबसूरत स्त्री ये मेरी बगल में आ जाए। मेरे बगल में आने का मतलब वो उसके साथ में साहचर्य बनाने की कोशिश में रहता है, उसे अपनी पत्नी बनाने की कोशिश में रहता है। क्योंकि सुंदरता तो आकर्षित करती है, फूलों में सुंदरता होती है और फूल हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। डाली पे खिला हुआ फूल देखने में कितना खूबसूरत लगता है और हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इस प्रकृति में सुंदरता बिखरी हुई है चारों तरफ। नदियां हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, जंगल हैं, जड़ी बूटियां हैं, वनस्पति है, विभिन्न प्रकार के बेहतरीन अच्छे से अच्छे जानवर हैं, सब में सुंदरता है। तो इस सुंदरता के पीछे आदमी, इंसान पागल रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर वो बदरंग है,
वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, या कोई महिला है और वो खूबसूरत नहीं है, तो उसकी तरफ कोई देखना ही पसंद नहीं करेगा, उससे कोई बातचीत करना ही पसंद नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर हीन भावना आ जाती है कि भगवान ने मुझे इतना कुरूप क्यों बनाया, थोड़ी सी सुंदरता अगर भगवान मुझे भी दे देता तो उसका क्या बिगड़ जाता, उसके भंडार में कोई कमी आ जाती क्या। इस तरह के विचार दिमाग में आना स्वाभाविक है ना। और मंत्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि मंत्र के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा आप अपनी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। आजकल बाजार के अंदर बहुत सारे कॉस्मेटिक संसाधन उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग महिलाएं करती है, पुरुष भी करते हैं। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो नहा धो करके रोजाना अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं। विभिन्न तरह की कंपनियां हैं जो दावा करती है कि ये गोरा कर देगी, वो कर देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ अपनी कमाई का साधन बटोरती हैं, है ना। और महिलाएं भी पूरा श्रृंगार करती है। और दुल्हन तो जो है शादी से पहले, फेरे होने से पहले वो जो है पार्लर में जाती है, और पार्लर में जा कर के और जो है खूब सारा रंग रोगन पुतवा करके अपने चेहरे पर, और जो है खूबसूरत बन करके और आ करके बैठती है सिंहासन पर अपने पति के साथ में। लेकिन वो सुंदरता तो एक ही दिन की रहती है, कुछ समय की रहती है। मुंह धोया और सारी सुंदरता गायब, खत्म हो जाती है, वो स्थायी नहीं है ना। तो फिर स्थायी सुंदरता कैसे मिले? तो स्थायी सुंदरता के लिए नागार्जुन ने जो है एक बहुत ही जबरदस्त प्रयोग किया है। ये नागार्जुन का प्रयोग है। और नागार्जुन ने ये जो प्रयोग किया तो इसमें उन्होंने उनकी जो प्रेमिका थी, प्रेयसी थी कमलगंधा, उस कमलगंधा को खूबसूरत बनाने के लिए ये प्रयोग किया था। वो कमलगंधा दिखने में खूबसूरत नहीं थी, है ना, लेकिन नागार्जुन को उससे प्यार हो गया। और प्यार हो गया तो उन्होंने जो है ये प्रयोग किया, क्योंकि कमलगंधा जो है वो हीन भावना का शिकार हो रही थी कि मैं कुरूप हूँ, मैं बदरंग हूँ, मैं दिखने में अच्छी नहीं लगती हूँ। इस स्थिति को भांप करके और नागार्जुन ने इस प्रयोग को किया था और उसको अनन्य सुंदरी बना दिया था। विश्व की नंबर 1 सुंदरी बना दिया था उस कमलगंधा को नागार्जुन ने। और यही प्रयोग गुरुदेव ने जो है हम साधकों को बताया था बहुत पहले। तो वही प्रयोग मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो गुरुदेव नारायण दत्त श्री माली जी ने ये प्रयोग करवाया था, है ना। तो ये प्रयोग अपने आप में बेजोड़ है, बहुत बेहतरीन प्रयोग है दोस्तों। और नागार्जुन ने इस प्रयोग को किया था। तो मैं आपको बता दूं कि नागार्जुन के अनुसार ये जो मोहिनी प्रयोग है, जो जिससे आपके चेहरे पर सबको मोहित करने की, सम्मोहन करने की शक्ति पैदा हो जाती है, इसलिए इसका नाम मोहिनी प्रयोग रखा गया है। तो ये प्रयोग ऐसा है जो पत्थर को भी मोहित करने में सक्षम हो, जो अनिंदे सुंदरी हो, नक्शे सिख पर्यंत दीप्तिप करती हो, यानी दमकती हो, जिसके शरीर से निरंतर कमल गंध प्रवाहित हो, जिसकी आंखों से कमल ने खिलना सीखा हो, जिसके होठों से अमृत का निर्माण हुआ हो, जिसकी चाल से हिरणी में कुलाचे भरनी सीखी हो, जिसकी केश राशि से घटाओं ने झूमना सीखा हो, जिसकी भौं रूपी धनुष से कामदेव ने बाण चलाना सीखा हो, जिसके वक्ष स्थल से हिमालय अपनी तुलना करता हो, जिसके ललाट से इंद्रधनुष ने श्रृंगार करना समझा हो, ऐसी अनिंदे अद्वितीय सुंदरी का निर्माण नागार्जुन ने अपने वृद्धत्व काल में, यानी बुढ़ापे में, समस्त जीवन के अनुभव और ज्ञान के निचोड़ से मोहिनी प्रयोग निर्मित किया और कुरूप, बेढंग, बदरंग और बेडौल स्त्री पर मोहिनी प्रयोग आजमा कर बता दिया कि यह मोहिनी प्रयोग विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है, जो अपने आप में हीरक खंड है। और नागार्जुन की ये भेंट विश्व की समस्त स्त्रियों के लिए वरदान स्वरूप है, जो स्त्रियों के लिए तो है ही, पुरुषों के लिए भी पूर्ण पौरुषत्व और कामदेव बनने के लिए अपूर्व सौगात है।
यानी इस तरह का ये प्रयोग नागार्जुन ने संपन्न किया था। यानी इस प्रयोग से न केवल महिलाएं खूबसूरत होंगी, बल्कि इस प्रयोग से पुरुष भी सुंदर हो जाते हैं। सवाल आपका धैर्य का है, सवाल आपकी इच्छा शक्ति का है, सवाल आपकी श्रद्धा का है, आपके विश्वास का है, आपके समर्पण का है। अगर प्रयोग के प्रति आपका पूर्ण समर्पण है तो निश्चित रूप से ये प्रयोग 100% सफल होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, ये प्रयोग आपको कैसे करना है वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। इस प्रयोग में आपको 2 सामग्री की जरूरत पड़ेगी। एक तो मोहिनी यंत्र चाहिए और एक मोहिनी माला चाहिए। ये दोनों सामग्री प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध होना चाहिए। वैसे तो ये साधना मोहिनी एकादशी के दिन की जाती है, एक दिन की साधना है। लेकिन अगर आप मोहिनी एकादशी पर नहीं कर सकते, क्योंकि मोहिनी एकादशी तो साल में एक ही बार आती है, तो इस साधना को आप किसी भी माह के तीसरे शुक्रवार से कर सकते हैं। हाँ, किसी भी माह का, हिंदी माह का होना चाहिए। हिंदी माह होते हैं ना अपने, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये हिंदी माह का तीसरा शुक्रवार होना चाहिए। ये एक दिन की साधना है और सिर्फ एक ही दिन ये प्रयोग किया जाएगा। रात्रिकालीन साधना है। रात्रि के 10 बजे बाद आप इस साधना को संपन्न करें। स्नान करके और अपने बदन पर, अपने शरीर पर, कपड़ों पर आप जो है खुशबूदार इत्र लगाएं और आपका कमरा बिल्कुल एकांत होना चाहिए, यानी आपका साधना कक्ष में आप इस साधना को संपन्न करेंगे। पुरुष अगर इस साधना को करता है तो वह सफ़ेद वस्त्र पहने, और अगर महिलाएं इस साधना को करती है, इस प्रयोग को करती है, तो वह गुलाबी वस्त्र पहने। देखो, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और एक बात यह भी है कि महिलाएं पूर्ण श्रृंगार करके और इस साधना में बैठें। उनके पास जो भी जेवर वगैरह हों, आभूषण हों, और जितना वो अपना अच्छा श्रृंगार कर सकती है फूलों वगैरहों से, इनसे, तो वो अच्छा सुंदर श्रृंगार करके और उनको इस साधना को करना है, इस एक दिवसीय साधना को। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। सामने आपको बाजोट लगाना है। बाजोट पर आपको गुलाबी वस्त्र बिछाना है और गुलाब की पंखुड़ियों का आसन लगा करके, और आपको जो यंत्र है उस यंत्र को आपको स्थापित करना है, और उसके बगल में ही आपको मोहिनी माला को स्थापित करना है। आप अपने गुरुजी का चित्र भी वहाँ पर लगाएं और सबसे पहले अपने गुरुजी का पूजन करें। उसके बाद यंत्र का और माला का सामान्य पूजन करें, यानी इन सबको आप स्नान कराएं, केसर का तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप अगरबत्ती और शुद्ध देशी घी का दीपक जला दें। आपको अपने गुरुजी का ध्यान करना है, और ध्यान करके और आपको उनसे इस प्रयोग में सफलता की कामना करनी है। इसके साथ ही आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। ये करने के बाद में आपको भगवान कामदेव का ध्यान करना है। भगवान कामदेव का ध्यान ये इस प्रकार है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरह से याद कर लें। तो भगवान कामदेव का ध्यान इस प्रकार है। सौंदर्यम देहि कामेश मोद मंगल्य संयुतम सर्व काम्यम सदा भव्यम विश्वबंधम रति प्रियम। इस तरह से जो है ये कामदेव का ध्यान है। तो इस ध्यान को आप बोलें, एक ही बार बोलना है, नमस्कार करें, और उसके बाद में जो मोहिनी यंत्र है उस मोहिनी यंत्र पर आपको बिना पल के झपकाए देखना है। लगातार आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए यंत्र पर, और मोहिनी माला से आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इस मंत्र का जप करना है। छोटा सा मंत्र है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, कागज़ में देख करके नहीं पढ़ना है। मंत्र में उच्चारण में त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं
रति सौंदर्याय फट। ओम ह्रीं श्रीं रति सौंदर्याय फट। ओम ह्रीं श्रीं रति सौंदर्याय फट। और जप करने के पश्चात आप जो है उसको माला को यंत्र पर ही स्थापित कर दें। अब सवाल ये उठता है कि कितनी माला मंत्र जप करना है, तो आपको 51 माला मंत्र जप करना है, 51, है ना। तो 51 माला आप मंत्र जप करने के बाद में माला को आप यंत्र पर स्थापित कर दें और दूसरे दिन यंत्र और माला को नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद आप चाहें तो रोजाना 5 मिनट बैठ करके सुबह के समय जब आप पूजा में बैठें तो इस मंत्र का 5 मिनट तक उच्चारण कर लें, इसको बोल लें, है ना। फिर माला की कोई ज़रूरत नहीं है, कब फिर आपको मंत्र जप करने के लिए माला चाहिए, माला की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका सौंदर्य निखरने लगेगा, आपके शरीर की, आपके चेहरे की सौंदर्यता बढ़ने लगेगी और आप स्वयं ग्लास में देखकर, कांच में देखकर, दर्पण में देख करके आप स्वयं इस बात का अनुभव करेंगे कि वास्तव में मेरा सौंदर्य बढ़ता जा रहा है। ये आप स्वयं ही अनुभव करेंगे और आप ताज्जुब करेंगे कि वास्तव में ये जो प्रयोग है ये बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है। अरे भाई, बहुत सारी लड़कियों की तो शादी इसीलिए नहीं होती कि वो जो है दिखने में सुंदर नहीं लगती, और आजकल के लड़के तो जो है सुंदरता को ही पसंद करते हैं, है ना। चाहे वो लड़की गुणवान हो, अच्छे संस्कार हो, लेकिन फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है ना। इसलिए कर दिया जाता है कि ये दिखने में अच्छी नहीं है। अरे ये कोई बात हुई क्या? तो सुंदरता प्राप्त करने के लिए इससे बढ़िया कोई प्रयोग है ही नहीं। तो कीजिए इस प्रयोग को। पुरुष भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती है और लड़कियां भी कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धियों और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कुछ पूछना है या आपकी कोई समस्या है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो आपने वीडियो के बीच में देखे हैं उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।